हेलो गाइस एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम शुरू करने वाले हैं मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस्लाम का। तो शुरू करते हैं। मुस्लिम लॉ देखिए, लॉज है ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिवाइन और दूसरा होता है टेरिटोरियल। डिवाइन लॉज वो लॉज है जो दिए गए हैं बाय गॉड, और टेरिटोरियल लॉज वो लॉज है जो इंसान के द्वारा बनाया गया है बाय मैन। तो जो मुस्लिम लॉ है उसे कंसिडर किया जाता है एज अ डिवाइन लॉ। और अगर आप देखें कि वो सिविल लॉ में आता है या क्रिमिनल लॉ में आता है, तो ये आते हैं सिविल लॉज में। डिफरेंस क्या है? सिविल लॉज हर जन के लिए अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन क्रिमिनल लॉज जो होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। डिफरेंट कैसे भाई? अगर हिंदू है तो उसके ऊपर जो चीजें अप्लाई होगी वो हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग होगी, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटीज के अकॉर्डिंग होगी, और मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होगी। तो अभी तक आप ये कॉन्सेप्ट तो देख लिए होंगे और समझ गए होंगे कि मुस्लिम लॉ जो है वो डिवाइन लॉ है, यानी ऐसा कानून जो भगवान के द्वारा लिखा गया है, अल्लाह के द्वारा लिखा गया है। अब हम चलते हैं इसके डिटेल में और देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुस्लिम लॉ का। इस्लाम की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है वो दो एरा में डिवाइडेड है। पहला है बिफोर राइज ऑफ इस्लाम और दूसरा है आफ्टर राइज ऑफ इस्लाम, या बोल सकते हैं नॉर्मली राइज ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम का उदय। बिफोर राइज ऑफ इस्लाम ये वाला जो पीरियड है इसको कहा जाता था अयाते जाहिलिया। नाउ व्हाई दिस पीरियड वाज नोन एज अयाते जाहिलिया? क्योंकि ये वाला जो एरा था इसमें गैम्बलिंग, सप्रेशन ऑफ वुमेन, एंड क्राइम, ये था पीक पे। औरतों को इस एरा में एनिमल्स जैसे ट्रीट किया जाता था। पॉलीगेमी जो थी वो एकदम पीक पे थी। एक इंसान कितनी भी शादियां कर सकता था, कितने भी निकाह कर सकता था, और इस चीज पे किसी भी तरीके का कोई भी रोक नहीं था। यूजली जो सोसाइटी थी वो कुछ ट्राइब्स में डिवाइडेड हो गई थी। हर ट्राइब्स के अपने अलग हेड होते थे और इन लोग अपने हिसाब से अपने रूल्स और रेगुलेशंस और कस्टम्स के अकॉर्डिंग चलते थे। एक फॉर एग्जांपल ये एक सोसाइटी चल रही है पूरी आपकी, लेकिन इस सोसाइटी में कोई एक लीडर नहीं होता था। कुछ एक या दो कस्टम्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे जो ये पूरी सोसाइटी फॉलो करे। यहां पे अलग अलग ट्राइब्स बन गई थी, 1 ट्राइब, 2 ट्राइब, 3 ट्राइब। हर ट्राइब का अपना एक अलग नेता, ये अपने कुछ कस्टम्स बनाए और इस ट्राइब के रहने वाले लोग इस कस्टम को फॉलो करते हैं। दूसरी ट्राइब के लोगों को इन कस्टम से कोई लेना देना नहीं था। ओवरऑल ये जो पूरी सोसाइटी हुआ करती थी ये एक केओस में रहती थी, एक इनडिसिप्लिन वे में रहती थी, जहां पे किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। शायद तभी इस पीरियड को नाम दिया आयत्ते जाहिलिया। जाहिलिया हम मान सकते हैं, शायद ये जाहिल बोलने के चाहते होंगे, तो आयत्या जाहिलिया ये पीरियड था। ऐसा पीरियड जहां पे सोसाइटी में बहुत ज्यादा केओस था, वुमेन को बहुत सप्रेस किया जाता था, गैम्बलिंग एकदम पीक पे थी, पॉलीगेमी बहुत ज्यादा होती थी, औरतों को एनिमल्स के जैसे ट्रीट किया जाता था। फिर विथ एडवेंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय आगे निकलता गया, एक पीरियड आ गया आफ्टर इस्लाम या राइज ऑफ इस्लाम। इस पीरियड को बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद भी बोला जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद इस्लाम ने एक नया रूप लिया, कुछ
कस्टम्स बनाए गए, कुछ डिसिप्लिन्स बनाए गए। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी हिस्ट्री, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, मुस्लिम्स में ना कॉन्सेप्ट है ऑफ वननेस ऑफ गॉड। मुस्लिम्स में कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड है। वहीं हिंदूज में मल्टीपल गॉड्स है। मुस्लिम सिर्फ एक ही गॉड को पूछता है, एक ही गॉड की प्रेयर करता है, जिन्हें बोला जाता है अल्लाह। पर हिंदूज में ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल गॉड्स है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई शिव जी को पूज रहा है, कोई गणेश जी को पूज रहा है, कोई दुर्गा माँ को पूज रहा है। तो देयर आर मल्टीपल गॉड्स इन हिंदुइज्म। लेकिन अगर हम यहाँ मुस्लिम्स की बात करें तो उनके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड, यानी सिर्फ एक ही भगवान है जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी हमें हर चीज माननी है, और वो है अल्लाह। राइट। मुस्लिम्स में ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉफिट्स आए, मल्टीपल प्रॉफिट्स आ चुके हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट थे वो थे प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद। अब ये प्रॉफिट होते कौन है? ये माना जाता है ऐसे लोग, पीपल, जिनको अल्लाह ने खुद भेजा हो। ऐसे लोग, ऐसे इंसान जिनको अल्लाह ने खुद भेजा हो, उन्हें कहलाया जाता है प्रॉफिट। और एक होती है इनकी होली बुक, जिसका नाम है कुरान। ये कहा गया है कि कुरान को भी अल्लाह ने खुद लिखा है। कुरान में लिखी जो बातें हैं वो मुस्लिम्स के लिए एक तरीके से पत्थर की लकीर है। कस्टम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस इस किताब में लिखा है। ये सबसे ज्यादा होली बुक है मुस्लिम्स की। वहीं अगर मैं हिंदू की बात करूं तो जैसे आपको पता है भगवत गीता के बारे में, वैसे ही मुस्लिम्स के लिए कुरान है। सो द लास्ट प्रॉफिट हु वाज वेरी इंपॉर्टेंट वो थे प्रॉफिट मोहम्मद। और प्रॉफिट कौन होते हैं? प्रॉफिट माना गया है वो लोग जिन्हें अल्लाह ने खुद भेजा है। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद भी और बहुत सारे आए, लेकिन उन लोगों को प्रॉफिट की उपाधि नहीं मिली। उन्हें प्रीचर्स बोला गया, यानी वो लोग जिनसे हम कुछ सीख सकते। बट प्रॉफिट के जाने के बाद जितने भी लोग आए, रिलीजियस गुरुज बने, प्रीचर्स बने, उनमें से किसी को भी प्रॉफिट की जो उपाधि है वो नहीं मिली। इस्लामिक सोसाइटी में कभी भी कास्ट को लेकर डिवीजन नहीं था। आप आज दो कास्ट सुनते होंगे, एक शिया, दूसरा सुन्नी। आज की टाइम की अगर मैं बात करूं 2023 की, तो हाँ डेफिनेटली ये दोनों का डिवीजन कास्ट के बेसिस पे हो चुका है। बट जब ये शुरू हुआ था तब ये कास्ट के बेसिस पे डिवीजन नहीं हुआ था, ये डिवीजन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज। इनके विचार, पॉलिटिकल विचार, इनके आइडियाज टू लीव, इन सब के बेसिस पे इन लोगों के बीच में डिवीजन होना शुरू हुआ। जब इनके थॉट्स क्लैश होने लग गए एक दूसरे से, तब ये डिवीजन होना शुरू हो गया, जो धीरे धीरे आगे चल के समय के साथ कास्टिज्म में बदल गया। और अगर हम आज की बात करें तो शिया और सुन्नी दो कास्ट में डेवलप हो चुकी है मुस्लिम्स में। अब देखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में और थोड़ा उसको समझते हैं।
प्रॉफिट मोहम्मद, इनका जन्म हुआ था 571 एडी में। बहुत छोटी उम्र में इनके मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई। तो ही वॉज ब्रॉट अप बाय, इनको बड़ा किया इनके दादाजी ने, ग्रैंडफादर अब्दुल मुतालिब। अब्दुल मुतालिब जो कि ग्रैंडफादर थे प्रॉफिट मोहम्मद के मदर और फादर की डेथ के बाद उन्होंने इन्हें बड़ा किया। प्रॉफिट मोहम्मद की शादियां हुई। इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था कादीजा और इनकी थर्ड वाइफ का नाम था आयशा। सेकंड और बाकी वाइफ्स का नाम जानना जरूरी नहीं है। ये भी क्यों जरूरी है या ये लोगों का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आयशा जो थी ये थी डॉटर ऑफ अबू बकर। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद जन्म हुआ 571 एडी में। बहुत कम उम्र में इनके माता और पिता की डेथ हो गई। इनको बड़ा किया इनके दादाजी ग्रैंडफादर अब्दुल मुतालिब ने। प्रॉफिट मोहम्मद की कई शादियां हुई। पहली बीवी कादिजा, तीसरी बीवी आयशा। आयशा थी डॉटर अबू बकर की। अबू बकर कौन है आगे चल के आपको पता चलेगा, इनका क्या रोल रहेगा। प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी, बेटी, जिसका नाम था फातिमा। फातिमा की शादी हुई अली से। अली प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्त प्लस उनके कजिन थे। ठीक है, तो अभी आपने कौन कौन से नाम देखे। सबसे पहले आपने देखा अब्दुल मुतालिब। अब्दुल मुतालिब कौन, प्रॉफिट मोहम्मद के दादाजी जिन्होंने उसे बड़ा किया। पहली बीवी कादिजा, तीसरी बीवी आयशा। आयशा किसकी बेटी, आयशा बेटी थी अबू बकर की। प्रॉफिट मोहम्मद की खुद की बेटी का नाम था फातिमा। फातिमा की शादी हुई अली से। अली कौन, प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्त भी थे और कजिन भी थे। जब प्रॉफिट मोहम्मद 40 साल के थे तो वो एक गुफा में, केव में मेडिटेशन कर रहे थे। इस केव का नाम पूछा जाता है, इस केव का नाम है हीरा। जब प्रॉफिट मोहम्मद 40 साल के थे वो एक केव जिसका नाम था हीरा, वहां पे मेडिटेशन कर रहे थे, जहां पे उन्हें गॉड का मैसेज मिला। गॉड का मैसेज उनको देने आया गैब्रियल।